आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ईद क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत बनाम पाकिस्तान जो कि मुकाबला दूसरा सुपर 4 का मुकाबला खेला गया था कल दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि आखिरी वक्त तक मुकाबला हुआ, आखिरी ओवर तक ये मुकाबला चला। हालांकि देखे तो पाकिस्तान ने ये इस मुकाबले में टॉस जीता था। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और हालांकि इस पिच में देखे तो नए पिचेस है और जिस पिच पे खेला गया है उसमें भरपूर रन की पिच थी और बल्लेबाजी के लिए बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। हालांकि देखे तो शानदार बल्लेबाजी की भारतीय बल्लेबाजों ने। आपको तो बोला ही था मैंने कि केएल राहुल वापसी करेगा इस मुकाबले में। हाँ, केएल राहुल की पारी बहुत अच्छी रही। कप्तान रोहित शर्मा का भी पारी बहुत ही अच्छा रहा। दोनों ने ही 28-28 रन की पारी खेली 19-20 गेंदों में। कुल मिलाकर देखे तो ओपनिंग की जो शुरुआत चाहिए था भारत को, वही शुरुआत दिलाई रोहित शर्मा कप्तान और केएल राहुल ने। वहीं पे अगर देखें तो तीसरे नंबर पर कोहली ने भी आकर 60 रन की शानदार पारी खेली। 44 गेंदों में 60 रन की पारी खेलकर आखिरी ओवर तक खींच के ले गए इस मुकाबले को और आखिरी ओवर में उनका विकेट गिरा। वहां पे अगर देखें तो शानदार बल्लेबाजी रही विराट कोहली के तरफ से भी और अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। और वहीं पे देखें तो सूर्य कुमार यादव कल ज्यादा चल नहीं पाए। हालांकि कुछ शॉट्स लगाए लेकिन वो कारनामा नहीं कर पाए जो हांगकांग के साथ किया था। लेकिन फिर भी 14-15 रन की पारी खेल गए। वहां पे ऋषभ पंत को कल मौका मिला था दिनेश कार्तिक की जगह, क्योंकि प्लेइंग 11 में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। रवि बिश्नोई को लाया गया है, रविंद्र जडेजा की जगह वहां पे दीपक हुडा आए हैं रविंद्र जडेजा की जगह, और वही बिश्नोई को लाया गया था आवेश खान की जगह पे, और वही दिनेश कार्तिक को बिठाकर ऋषभ पंत को मौका मिला था इस मुकाबले में। हालांकि देखे तो ऋषभ पंत ने भी 14 रन की पारी खेली, लेकिन उस मैच में अगर देखें तो कुछ थोड़े बहुत मिस्टेक्स दिखाई दिए, जिसके कारण भारत को आखिर में थोड़ा बहुत भुगतना पड़ा। बल्लेबाजी में अगर देखें तो बीच में जब विकेट गिर रहे थे तब रन थोड़ा कम हुआ, जिसके बदौलत विराट कोहली उतने फ्लो में रन्स नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि विकेट की भी बचाना था और आखिर तक मैच को ले जाना था। जबकि हार्दिक पांड्या भी 0 पर आउट हो गए थे। और उस बल्लेबाजी क्रम में अगर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की तरफ आप बात करें तो ऋषभ पंत कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। शॉट्स तो लगाए थे, शादाब खान के गेंद पे तो एक चौका लगाया था, लेकिन दूसरे ही गेंद पे वो जो रिवर्स स्वीप खेला था वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि आप लेग स्टंप के बाहर की गेंदों को वो घुमा के खेल रहे थे पॉइंट की तरफ, लेकिन वो नहीं हो पाया और पॉइंट की तरफ कैच लिया गया जो कि शॉर्ट टर्न में था। वहां पे कैच लिया गया और उनका विकेट गिर गया। लेकिन बहुत ही खराब ये बल्लेबाजी में कहूंगा, और इस स्थिति में ये प्रदर्शन बहुत ही खराब प्रदर्शन था ऋषभ पंत के द्वारा। वहीं पे अगर देखें तो उसी के कारण बीच में थोड़े बहुत रन कम हुए। आखिर में विराट कोहली ने वो कवर अप करना चाहा, लेकिन उनके साथ ज्यादा बल्लेबाज खड़े नहीं थे। दीपक हुडा के बाद ही अपना भारत का टेल शुरू होता है भुवनेश्वर कुमार के साथ, जबकि वो उसके बाद उतने बल्लेबाजी में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे। जबकि दीपक हुडा के साथ अच्छी पारी खेली थी। दीपक हुडा ने भी अच्छी प्रदर्शन किए और अच्छी शॉट्स देखने को मिले, लेकिन उसके बाद दीपक हुडा के विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत रन में और थोड़ा कम हुआ, जिसके कारण आखिर में विराट कोहली भी आउट हो गए। और आखिरी जो 2 गेंद था बहुत ही रोमांचक गेंद था, जबकि बिश्नोई ने आकर 2 चौके लगाए और दोनों ही गेंद चौके के लिए नहीं था। एक तो वो आउट हो ही जाते अगर कैच फकर जमान पकड़ते, और उससे पिछले गेंद जो कि फकर जमान ने मिस किया, फील्डिंग मिसेस। और ये पता है कि ऐसे प्रेशर मुकाबले जो कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला और बहुत ही प्रेशर मुकाबला होता है, हाई वोल्टेज मुकाबले में ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स देखने को मिलते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से। तो फकर जमान ने कल वो 2 चौके छोड़े थे, बहुत ही एकदम से खराब फील्डिंग था। हालांकि देखे तो वो प्रेशर वाला फील्डिंग दिखाई दिया उस दोनों ही गेंदों पे। कुल मिलाकर देखे तो भारत ने 181 रन की पारी खेल गए पहले इनिंग्स के अंत तक 20 ओवर में, जबकि 7 विकेट गवा कर 181 रन बना गए थे। अगर देखे तो बाद में चेस करने में आए थे
पाकिस्तान की टीम उससे पहले देखे तो शादाब खान ने 2 विकेट चटके और गेंदबाज सभी गेंदबाजों के 1 विकेट मिले और शाहनवाज दानी के जगह प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हसनैन को मिला था उस मुकाबले में मौका। मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, नसीम शाह के खाते में 1 विकेट। मोहम्मद नवाज ने भी किफायती गेंदबाजी की, 1 विकेट चटके। और कल नसीम शाह कुछ खास लय में नहीं दिखाई दिए गेंदबाजी में। अगर देखे तो कुल मिलाकर देखे तो अच्छी ये मैच रही। वही दूसरी ओर देखे तो मैच तो पूरे 50-50 लग रहा था इस मुकाबले में। रिजवान ने फिर से एक और शानदार अर्शदीप पारी दिखाई। रिजवान के बल्ले से 71 रन की शानदार पारी खेल गए और बहुत लंबा खींचा इस मुकाबले को। और आखिर में अगर देखे तो उनका इनिंग्स जो कि एंकर रोल कर रहे थे इस मुकाबले में और वो कारगर साबित हुआ, जिसमें अगर देखे तो बाबर आजम और बाबर आजम कुछ खास नहीं कर पाए। कल फिर से वो 14 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि फखर जमान ने भी 15 रन की पारी खेली। दूसरी ओर देखे तो उसके बाद चौथे नंबर पर कल, जैसे कि पहले मुकाबले में जडेजा को भेजा था चौथे नंबर पे भारतीय बल्लेबाज ही क्रम में, वैसा ही किया कल पाकिस्तान ने। शाह मोहम्मद नवाज को भेजा चौथे नंबर पे। अगर देखे तो और मोहम्मद नवाज ने क्या खेल खेला, 20 गेंदों में 42 रन की शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली और चौके छक्के देखने को मिले मोहम्मद नवाज के द्वारा। और बीच जो कि मिडिल ओवर्स में थे, वो मिडिल ओवर्स में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे मोहम्मद नवाज और मोहम्मद रिजवान। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी और मोहम्मद नवाज के इस इनिंग्स के बदौलत ही आखिर में पाकिस्तान इस मुकाबले में जीत गया, जबकि फंस गया था आखिरी 3 ओवर में। अगर देखें तो बिश्नोई के जो 17 ओवर था वहां पे अर्शदीप सिंह ने एक आसान सा कैच मिस कर दिया था, लेकिन वो पता था ये प्रेशर वाला मुकाबले में अगर वो कैच पकड़ते तो कुछ और ही होता अगर रिजल्ट देखा जाए तो। लेकिन उसको भी छोड़ दे क्योंकि यंगस्टर है, अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहा है, ऐसे प्रेशर वाला मुकाबला, क्योंकि उससे पहले भी इंडिया पाकिस्तान का खेल चुका है एक मुकाबला इस एशिया कप में। उससे पहले ज्यादा T20 नहीं खेले, तो T20 में ऐसा होता रहता है। लेकिन इसके वजह से अर्शदीप सिंह को बहुत ट्रोल मिल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है अर्शदीप सिंह को। तो एज ए इंडियन फैन हम कहना चाहेंगे कि एज अ मैच ये लेते हैं, क्योंकि मैच इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हांगकांग हो, किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी ऐसा, और जबकि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है और ऐसे प्रेशर मुकाबले में ऐसा देखने को आपको मिलता है। ऐसे आसान कैचेस, आसान फील्डिंग मिस होते हैं और जिसके कारण मैच हारा है मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके गेंदबाजों ने भी बहुत सारे रन्स दिए हैं। क्योंकि अर्शदीप सिंह के अगर इस कैच को छोड़ दिया जाए, बाद में भी था भारतीय गेंदबाजों के हाथ में यह मुकाबला बचाने के लिए। 19वें ओवर में जब भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करने आए, उससे पहले 2 ओवर में चाहिए था 26 रन, जहां पे आसिफ अली और खुशदिल शाह था। आसिफ अली ने भी जो कैच मिस करने के बाद 16 रन की पारी खेल गई, ताबड़तोड़ पारी खेल गई, जहां पे अगर देखे तो भुवनेश्वर कुमार जो कि एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, जो कि 2 ओवर में 26 रन चाहिए ऐसे T20 मुकाबले में और ऐसे रोमांचक मुकाबले में, वो डिफेंड नहीं कर पाए। 19 रन दे गए 19वें ओवर में, जहां पे अगर देखे तो कैच मिस करने के बावजूद आखिरी ओवर में जब 7 रन चाहिए था, अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले को आखिर तक खींचा। अर्शदीप सिंह ने ही आसिफ अली का विकेट लिया और आखिरी के 2 गेंदों में 2 रन चाहिए था, जबकि इफ्तिकार ने आके एक ही गेंद में 2 रन बना दिया था। लेकिन मैच क्लोज हो गया था। अगर अर्शदीप के हाथ में आखिरी ओवर में अगर 10 रन बचता ना, तो शायद ही मुकाबला पलट देता। अर्शदीप सिंह बजाय कैच मिस करने के बावजूद भी इस आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी की अर्शदीप सिंह द्वारा, और आने वाले मुकाबले में अर्शदीप सिंह बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करेंगे आशा करता हूं, क्योंकि टीम बैलेंस उतनी अच्छी तरीके से बना नहीं पाया। और कप्तानी तो अच्छी की रोहित शर्मा ने, लेकिन दीपक हुडा को अगर आप प्लेइंग 11 में लेते हैं, अगर जडेजा के जगह पे लेते हैं, तो क्यों अपने 1-2 ओवर क्यों नहीं करवाए, बीच में 1-2 ओवर करवा सकते हैं। जब नवाज नए आए थे तब शायद एक ट्रिक मिस किया, जो ट्रिक था कि आप हार्दिक पांड्या को रोक के आप 1 ओवर दीपक हुडा को दे सकते हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह और बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों ही गेंदबाजों ने 7 के ऊपर
की इकोनॉमी नहीं है, 7 के अंदर इकोनॉमी है। अर्शदीप सिंह ने 27 रन दिया 3.5 ओवर में 1 विकेट चढ़ के, जहां पे विष्णु ने भी करीब 26 रन दिए 1 विकेट लेकर 4 ओवर में। और इन 2 गेंदबाजों के अलावा जो कि भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल थे, तीनों ने ही 40 के ऊपर रन दिए और 10, साढ़े 10, 11 के इकोनॉमी के हिसाब से गेंदबाजी की। तो अगर हार्दिक पांड्या को कल मार पड़ रही थी, शायद 1 ओवर अब दीपक हुडा को 9वें, 10वें या 11वें ओवर में आप उनको देते तो शायद कुछ अलग ही हो सकता था, और ये ट्रिक मिस किया भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने। तो बहरहाल कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा। 5 विकेट से यह मुकाबला जीता, 19.5 ओवर में यह मुकाबला जीता मुकाबला 182 रन चेस कर गए। और देखते हैं अभी भारत का जो कि मुकाबला, दूसरा मुकाबला है कल। आज रेस्ट है एशिया कप के हिसाब से अगर देखें तो कल होगा भारत बनाम श्रीलंका का मुकाबला, जो कि दूसरा मुकाबला भारत का, और भारत को कल जीतना ही पड़ेगा श्रीलंका के खिलाफ। और श्रीलंका तो अफगानिस्तान के साथ जीत कर आएगा, और दोनों का ही मुकाबला कल दुबई के इस मैदान पे ही खेला जाने वाला है। हालांकि कल देखते हैं प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस लाते हैं या नहीं भारतीय प्लेइंग 11 में, और आवेश खान कल आते हैं या नहीं। अगर आवेश खान आते हैं तो किसको ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि युजवेंद्र चहल का फिलहाल परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं जा रहा है। क्या रवि बिश्नोई को रखते हैं युजवेंद्र चहल की जगह, या फिर रवि बिश्नोई को बैठना पड़ेगा, या फिर दीपक हुडा को? अगर दीपक हुडा को आप बिठाते हैं तो उनकी जगह पे अक्षर पटेल को लाते हैं, या फिर ऋषभ पंत को बिठाकर दिनेश कार्तिक को लाते हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक को आपने बिठाया इसलिए ऋषभ पंत को लाया। लेकिन गेंदबाजी के लिए ऑप्शन, जो छठा ऑप्शन आपको चाहिए था, वो दीपक हुडा के तौर पर लाए थे, लेकिन दीपक हुडा को आपने 1 ओवर भी गेंदबाजी करने नहीं दिए। तो अगर बल्लेबाजी खिलाना था, बल्लेबाजी के तौर पर ही खिलाना था दीपक हुडा को, तो उससे अच्छा तो एज ए फिनिशर रोल कर ही रहे थे प्लेइंग 11 में दिनेश कार्तिक, तो दिनेश कार्तिक को ही कल मौका मिलना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं क्या रहता है टीम मैनेजमेंट, क्योंकि सोचेंगे, क्योंकि कल टफ मुकाबला होने वाला है श्रीलंका की तरफ से। और हालांकि दोनों ही टीमों की तरफ देखी तो श्रीलंका शायद ही कल कोई चेंजेस करे, क्योंकि फिलहाल 2 मुकाबले लगातार जीत के आए हैं इस प्लेइंग 11 के साथ ही, और शारजा में भी अपना प्लेइंग 11 चेंज नहीं किया, बावजूद जानते हुए कि यहाँ पे स्पिन ट्रैक होगा। फिर भी महेश दीक्षित और वनिंदु हसरंगा के साथ गए और 3 फास्ट बॉलर के साथ गए, एक भी स्पिनर एक्स्ट्रा नहीं डाले। तो कल मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में उनका कोई चेंजेस होगा। चरित असलंका फिलहाल खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहे हैं, लेकिन चरित असलंका की जगह पे सिर्फ धनंजय डिसिल्वा या दिनेश चंडीमल को लाते हैं या नहीं, ये तो कल ही पता चल। लेकिन मेरा ख्याल चरित असलंका ही खेलेंगे आपके 4थे नंबर पे या 3रे नंबर पे। तो देखते हैं कैसा, क्योंकि श्रीलंका भी फिलहाल फॉर्म पकड़ चुकी है। तो कल टॉस भी मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दुबई में तो ऐसा लग रहा है जो टॉस जीत रहा है वही मैच जीत रहा है। नॉट ओनली दुबई, इस एशिया कप में भी ऐसा ही लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है मुकाबला। फिलहाल भारत एक मुकाबला हार के 3रे पोजीशन पे है, 2रे पोजीशन पे पाकिस्तान है, 1 पोजीशन पे श्रीलंका और 4थे पोजीशन पे अफगानिस्तान। अभी देखते हैं भारत और श्रीलंका में से भारत वापसी कर पाती है या नहीं, और कल तो वापसी करना पड़ेगा, क्योंकि बल्लेबाजी के हिसाब से देखें तो सारे फॉर्म में है। थोड़ा गेंदबाजी में तो गेंदबाजी कल भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और हार्दिक पांड्या को अच्छी गेंदबाजी लय में आना पड़ेगा कल क्रूशियल मुकाबले में। उसके बाद अगर देखें तो एक और ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने खेला था जिम्बाब्वे के साथ 3 ओडीआई मैचेस, जहां पे 2-1 से जीता था ऑस्ट्रेलियन, और हिस्टोरिक विन था जिम्बाब्वे के लिए जो आखिरी ओडीआई जीता था। कुल मिलाकर देखें तो 2-1 से सीरीज जीतने के बाद अब कल से शुरू होने वाला है 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। हाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच भी आजकल बहुत कम सीरीज होते हैं, बायलैटरल सीरीज, उनको भी बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही देखा जाते हैं, मल्टीनेशन टूर्नामेंट में बजाय बायलैटरल सीरीज में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो कल मौका मिलेगा बायलैटरल सीरीज में देखने को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज होने वाली है। उसके बाद देखें तो शानदार मुकाबला होने वाला है, और वहीं पे दोनों ही टीमों ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, जो कि कल से शुरू होने वाला है 3 ओडीआई मैचेस। उससे पहले आपको बता देता हूँ 3 ओडीआई मैचेस की शेड्यूल, जो कि पहला ओडीआई कल खेला जाने वाला है, यानी कि 6 तारीख को, दूसरा ओडीआई 8 सितंबर को, और तीसरा और आखिरी ओडीआई खेला जाने वाला है 11 सितंबर को। और तीनों ही ओडीआई भारतीय समय के अनुसार 9:50 पर शुरू होगा मुकाबला सुबह,
तो देखते हैं कैसा रहता है मुकाबला, रोमांचक भरा मुकाबला रहेगा क्योंकि फॉर्म में आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के टीम भी सीरीज जीत के आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया भी फिलहाल फॉर्म में है। तो देखते हैं कैसा रहता है सीरीज। तो पहले ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की तरफ रुक करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है एरन फिंच, शॉन एबॉट, एस्टन एगर, एलेक्स कैरी, कैमेरून ग्रीन, जॉश हेजलवुड, मार्नस लेबुशाने, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वार्नर और एडम जम्पाई। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड जो कि कल उतरेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहेगा। वही ओडीआई स्क्वाड जो कि न्यूजीलैंड ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस के लिए, जहां पे केन विलियमसन कप्तान, फिन एलन, ट्रेंट बोल्ट, माइकल ब्रेसवेल, डिवॉन कॉनवे, लॉकी फर्गूसन, मार्टिन गप्टिन, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डेरियल मिचेल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंडर, बेन सीयर्स और टीम साउदी। तो ये है न्यूजीलैंड के स्क्वाड जो कि बहुत ही शानदार टक्कर देखने को मिल सकता है और तीनों ही ओडीआई बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहे, ऐसा आशा करते हैं क्योंकि बहुत साल बाद देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों के बीच ओडीआई सीरीज। और सिर्फ तीन ओडीआई मैचेस की ही सीरीज होने वाली है। उसके बाद तो भारत रवाना होंगे ऑस्ट्रेलिया भारत का दौरा करने वाला है, जिसके हवाले से बाद में खबर दूंगा, जो कि भारत एशिया कप के बाद स्क्वाड अनाउंस करता है, कौन सा स्क्वाड अनाउंस करता है T20 के लिए, जो कि तीनों T20 मैचेस खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत में ही। तो जो कि कल से शुरू होने वाला है और दोनों ही टीमों के बीच ये सीरीज का नाम है चैपल हेडली सीरीज। बहुत ही शानदार और तीनों ही मुकाबले खेले जाने वाले हैं केन्स के मैदान में, ऑस्ट्रेलिया के केन्स के मैदान में, जो कि क्वींसलैंड में मौजूद है। तो अभी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।